दोस्तों, हवाई जहाज की सवारी करना हम सबको पसंद है। बचपन से जब भी आसमान में प्लेन जाता था, हमारी नज़रें उसका पीछा करके प्लेन को दूर तक छोड़कर आती थी। फिर उसके धुएं से बनी डिज़ाइन में हम आकार ढूंढा करते थे। उस समय शायद हमारे दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि इतना भारी विमान सैकड़ों लोगों को लेकर बिना किसी सपोर्ट के कैसे उड़ सकता है। लेकिन बड़े होते होते सबके दिमाग में यह बात ज़रूर आने लगी। अगर आपको जवाब नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। एरोप्लेन कैसे उड़ता है ये समझना बहुत मुश्किल नहीं। बस फिजिक्स की थोड़ी सी नॉलेज और आप भी बन सकते हैं इसका एक्सपर्ट। इसके लिए हमें चार शब्द याद रखने होंगे। नंबर वन थ्रस्ट, नंबर टू ड्रैग, नंबर थ्री वेट, नंबर फोर लिफ्ट। सबसे पहले आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो एरोप्लेन को आगे बढ़ने में मदद करती है। इसके लिए प्लेन के दोनों विंग पर एक एक इंजन लगा होता है। इस इंजन का काम है कि थ्रस्ट पैदा करना। यह इंजन सामने आ रही हवा को खींचकर कंप्रेस करता है और पीछे छोड़ देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे हम गुब्बारे में हवा भरकर छोड़ देते हैं तो वह गुब्बारा ऊपर की ओर भागने लगता है। कंप्रेस हवा को छोड़ने से थ्रस्ट पैदा होता है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कैसे काम करता है इंजन। विंग पर लगे इंजन में पांच महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। नंबर वन फैन। अगर आप इंजन को सामने से देखेंगे तो आपको सबसे पहले एक फैन दिखाई देगा। यह पंखा टाइटेनियम का बना होता है और बहुत पावरफुल होता है। इस फैन से लाखों किलो की हवा अंदर खींचकर इंजन में भेजी जा सकती है। दरअसल हवा दो रास्ते से होकर जाती है। यहाँ तो वह सीधा इंजन में जा सकती है या तो फिर बगल से निकल जाती है। इंजन के बगल से गुजरने वाली हवा को हम बाईपास कहते हैं। इससे थ्रस्ट पैदा होता है और यह इंजन को ठंडा रखने के भी बाईपास एयर मदद करती है। नंबर टू कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम है हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी बढ़ाना। कंप्रेसर चलाने पर उसके ब्लेड छोटे हो चले जाते हैं और हवा को कंप्रेस कर देते हैं। नंबर थ्री कंबस्टर। कंप्रेसर से होकर हवा कंबस्टर में जाती है, वहां उसके तेल के साथ मिलकर जलाया जाता है। यह सुनने में शायद आसान लग रहा होगा लेकिन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर फोर टरबाइन। गर्म हवा को अब टरबाइन से गुजरती है जो टरबाइन की रफ्तार को तेज हो जाती है। इस टरबाइन से ही फैन और कंप्रेसर भी जुड़े होते हैं जो और तेजी से हवा खींचने लगते हैं। नंबर फाइव मिक्सर। इस आखिरी स्टेप में कंप्रेस्ड हवा को तेजी से बाहर निकाला जाता है। समझने वाली बात तो यहाँ आती है कि जैसे हवा नोजल से बाहर निकलती है, न्यूटन का तीसरा लॉ लागू हो जाता है। नोजल से बाहर आने वाली हवा की वजह से प्लेन को आगे की तरफ धक्का मिलता है और इसी फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। दोस्तों, घर्षण बल को समझने के लिए मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। जब हम चलती हुई कार में बैठे होते हैं और अगर आप अपने हाथ खिड़की से बाहर निकालते हैं तो हमें अपने हाथ पर हवा द्वारा लगाया गया घर्षण महसूस हो सकता है। घर्षण बल पीछे की तरफ हाथ को धकेलता है लेकिन कार का थ्रस्ट बल ज्यादा होता है और हमारे हाथ मजबूत होते हैं, इसलिए हमारा हाथ कार के साथ ही आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि एरोप्लेन हवा में कैसे उड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार और रोचक बातें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।